अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। हम अपने चैनल पर बहुत सारी नई नई रेसिपीज़ लेकर आए हैं। आज देखें क्या लेकर आते हैं। चलिए आज फिर हम बहुत मज़े की रेसिपी लेकर आए हैं। ये हम बना रहे हैं बिहारी बोटी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिहारी बोटी के लिए। ये भी बनेगी चिकन की बिहारी बोटी। तो चले फिर, ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत अच्छी बनती है और हम नॉर्मली जाते हैं यहाँ पर खाने के लिए, बहुत मज़े की लगती है। तो मैंने सोचा आज आपसे इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। चलें अब काम अपना शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। ये मैंने जो है ये चिकन पूरा इस तरह से कटवाया है, लाइक दिस इसका जो ब्रेस्ट होता है ना, इसके तीन तीन पीसेस करवाए हैं। ये 1 किलो चिकन है। इस चिकन में जो मसाले डलेंगे, सबसे पहले मसाले इस बड़े से और तैयार कर लेते हैं। पूरा इसको मैंने साफ़ करके पूरा पानी जो है ड्राई है इसका निकाल दिया है। इसमें सबसे पहले जो है ना हमें ये जो रेड पेपर है ये डालेंगे। देगी मिर्ची है 2 चम्मच, जो 2 टीस्पून देगी मिर्ची चली गई। 2 ही टीस्पून हमारी जो है इसमें जिंजर, क्रश किया हुआ जिंजर जाएगा। 2 ही टीस्पून लहसुन जाएगा और 2 ही टीस्पून मेरे पास जो है बिहारी बोटी का मसाला, जिसका मसाला मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी। ये 2 ही टीस्पून है बिहारी मसाला, ये पूरा इसमें डाल देती हूँ। इसके साथ साथ मेरे पास थाइम है 1 टीस्पून, वो भी डाल दूंगी। थाइम अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसमें एक्स्ट्रा डालती हूँ थाइम। और फिर इसके बाद जो है मेरे पास ये जो बिहारी मसाले में जो होती है ना, क्या कहते हैं इसको, पपी सीड, इसको खसखस बोलते हैं। 1 टीस्पून, अगर ना हो तो फिर आप काजू जो है 10-12 लेके उसको जो है पीस के डाल दें। तो ये खसखस जो इसको मैंने पीस के, इसको अलग मैंने पीसा हुआ है, ये भी डाल देते हैं। ये इस मसाले में अच्छा लगता है। साथ ही नमक जो है ये 2 टीस्पून में डालूँगी। अब जो हमारे पास ज़ीरा, काला ज़ीरा और येलो सफ़ेद ज़ीरा, दोनों मिला के 1-1 टीस्पून, ये भी मैंने एक साथ डाल दिया। सारे मसाले तो अब चले गए इसके अंदर। अब जो इसमें 1 प्याला भर के जो ये ब्राउन रेड अनियन, फ्राइड अनियन जो होती है वो डाल दिए। इसके साथ साथ 2 टेबल स्पून जो है मैं लेमन का जूस डालूँगी इसमें। ये चला गया। अब इसमें 6 चम्मच जो है भर के, या 1.5 कप के करीब ये दही, गाढ़ा दही, ये मैंने ऑलरेडी भर के रखा हुआ है 6 चम्मच। तो ये इसमें डाल दूँगी। पानी में इसका नहीं डाल लूँगी ताकि इसमें अच्छी तरह से ऐसा मसाला रच बच जाए। ये हो गया। अब जो है इसको हम अच्छी तरह से पहले मिला लेते हैं मसाले को, फिर अपने चिकन इसमें डालेंगे। अब इस टाइम पर जो है मैं इसमें ऑयल डालूँगी, 2 टेबल स्पून डालूँगी ऑयल। अगर मैं इसमें जो भी आप खाने का तेल डालें या फिर वो मस्टर्ड ऑयल डालें, मैं चिकन डाल के फिर मैं मस्टर्ड ऑयल डाल दूँगी। लेकिन ये जो है ऑप्शनल है, मस्टर्ड ऑयल या क्या कहते हैं सरसों का तेल अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो रेगुलर ऑयल भी डाल सकते हैं। अब जो सबसे पहले तो हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपनी चिकन इसमें डालनी है। इसको बहुत अच्छी तरह से हाथों से लगा के मसाज की तरह लगाएंगे। मैं मस्टर्ड ऑयल जो है इसको जब अच्छी तरह से मिल जाएगा तो ऊपर से मैं 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल के डाल दूँगी और इसको मिला लूँगी। बस
फिर इसको मैं रख दूँगी ओवरनाइट। अगर आपके पास ये चिकन है इतनी ज़्यादा ना भी रखनी हो ना तो 4 घंटे तो रखते हैं, 4 एटलीस्ट 2 घंटे तो रखो, लेकिन मैं ओवरनाइट रख लूँगी। हाँ, अगर आपके पास बीफ का गोश्त है या फिर इसके बकरे के का गोश्त है तो उसके लिए जो इसको टेंडर करने के लिए जो ना आपको या तो पपीता 2 चम्मच ले लें, कच्चा पपीता उसको पीस के डाल दें, या मीट टेंडराइजेशन बाज़ार में मिलता है अवेलेबल तो उसकी 2 चम्मच डाल दें, तो ये इससे गलने में उसको आसानी हो जाती। लेकिन चिकन चूँकि जल्दी गल जाता है और वैसे भी हमारा ओवरनाइट रहेगा तो आई डोंट थिंक सो मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए, इसलिए मैंने वो नहीं डाला। लेकिन हाँ, आपको डालना चाहें तो डाल सकते हैं चिकन में भी, लेकिन ये इतनी सॉफ्ट, इतनी पतली पतली कटी हुई है कि इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, अब मज़ेदार सी हमारी मैरिनेटेड बोटी जो है रेडी हो चुकी है। हमने इसको फ्रिज से निकाल लिया है, 24 आवर्स तक रखा था। ये आप इसको थोड़ा कम भी रख सकते हैं। ये चिकन की बोटी है, बिहारी बोटी है। अब इसको जो है मैंने ये बेम्बू ये लिए थे, ये वाले, इस डंडियों को मैंने पानी में भिगो लिया था आधा पौना घंटा, ताकि ये जले ना। जब हम इसको सिकाई करेंगे तो इसको जले ना। ये अभी भी पानी में वैसे और जो ये ऑलमोस्ट आवर बिफोर मैंने इसको रख दिया था। ठीक है, अब इसको जो हम इसको भर लेंगे और पिरो लेंगे जिस तरह से भी। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अगर चाहे, वैसे ये ऑलरेडी ऑयल सब लगा हुआ है, वरना अगर आपको चाहें तो थोड़ा सा ऑयल इस डंडी पे लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ऑलरेडी है। इतना बड़ा बड़ा पसंदा है, इसको इस तरह से मैं डालूँगी, टर्न करूँगी यूँ, फिर इसको यूँ। देखिए कितनी अभी से ये सॉफ्ट हो गई है, गल गई है। इसको सेकेंगे तो बहुत जल्दी। एक एक डंडी में ये एक बड़ी बड़ी बोटी जो है इनफ है। ये बड़ी बड़ी बोटी ये मैं इसमें रखती जा रही हूँ। इसको सारों में भर लूँगी ये सारी चीज़ें। फिर इसको जो है चूल्हे पे रखेंगे। अब इसको चाहें तो ओवन में रखें, चाहें तो एयर फ्राई में रखें, जिसमें भी रखें, ये सब में हो सकती है सीखने के लिए। तो मैं भी पहले इसको भर लूँ। पहले इसको तो जैसे हम कोई चीज़ क्या करते हैं, टाँके नहीं लगाते किसी चीज़ में, सिलाई नहीं करते, इस तरह से इसको सिलाई कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी बड़ी बोटी है, लगेगा कि कैसे, लेकिन ये सीख के बहुत मज़े की हो जाएगी ये बिहारी बोटी। ये अभी से देखें, ये अपना जगह छोड़ के इतनी गल चुकी है माशाल्लाह से। मैंने इसमें थोड़ा सा जो है वो गलने वाला मीट टेंडर होता है, मैं इसको डब्बा बताती हूँ, वो पाउडर मैंने साथ डाला था आधा टीस्पून। ये वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने डाल दिया था एहतियातन। अदरवाइज कच्चा, अगर आप गोश्त का बीफ का बनाए ना तो फिर आप उसमें कच्चा पपीता मिल सके तो, हो सके तो कच्चा पपीता 2 चम्मच जो 1 किलो में डाल सकते हैं पीस के। और या तो फिर वही जो डब्बा है इसका 2 चम्मच डालें तो जो वो करेगी, वो ज़रा सा उसको गलने में देर लगती। चूँकि ये चिकन की है तो इसमें मुझे थोड़ा सा मैंने एहतियातन डाल दिया। उसका टेस्ट तो अच्छा ही होता है माशाल्लाह। मैं भी आपको वो सारी भर के दिखा देती हूँ, फिर इसके बाद सेकूँगी। तो फिर आपसे मिलेंगे, क्योंकि अभी मुझे इसको भरने में देर लगेगी ना, अभी तो मेरे पास बहुत सारी हैं। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ये मिला के अपना चूल्हा गर्म करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि किस तरह ये आगे बढ़ती है। ये हमारी बोटियाँ जो हमने फिल करके रख ली हैं इस बेम्बू में, तो ये सारी देखिए सारी बन के तैयार है। अब मैंने 2 फ्राई चूल्हे पर रखी है, दूसरी अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें भी ऑयल डालूँगी। इसमें मैंने सरसों का 3 चम्मच ऑयल डाला है। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, सरसों का होता है तो अच्छा टेस्ट बन जाता है। तो हमारे पास अवेलेबल था तो हमने डाला, 3 चम्मच डाले, इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। और फिर इसके बाद 1 बाय 1 में ये इसमें डाल दूँगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो ये भी इसको मैंने गर्म करने के लिए रखा है। देखती हूँ कि इसमें कितनी आ जाती है। अदरवाइज मुझे इसमें भी ऑयल डालना पड़ेगा और इसको पकाने के लिए साथ रख दूँगी। तो ज़रा सा ऑयल को और थोड़ा गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, जाए। आई थिंक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये हो गया। देखिए मैंने 2 क्योंकि बोटी बड़ी बड़ी है ना, तो मैंने 2 करके भरी हुई है। ये बिस्मिल्लाह करके डाल देती हूँ उसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह से 2 करके डालिए, तो जलेगी भी नहीं और इसको जगह मिलेगी पकने के लिए। तो फिर मुझे इसमें ऑयल डालना पड़ेगा। अभी पहले इसको फिल कर लेती हूँ, फिर इसको दूसरे में डालती हूँ। ये देखें, एक और डाल देती हूँ और 3 के लिए, तो इससे ज़्यादा मेरे पास जगह नहीं है। और इससे मुझे यहाँ पर और इसको जो है मीडियम फ्लो पे, मैंने पहले हाई फ्लेम पे ऑयल को गर्म करा, अब मीडियम फ्लो पे। फिर इसके बाद जो है मीडियम के बाद मुझे थोड़ा सा और फ्लेम को लो करना पड़ेगा। ये पकती रहेगी। 5 मिनट के बाद जब मैं इसको पलट दूँगी, फिर इसके बाद 10 मिनट में जो है माशाल्लाह अच्छी तरह बन जाएगी, क्योंकि ये चिकन की है
और गल भी चुकी है। पहले हम इधर यहाँ पर ऑयल डालते हैं 3 चम्मच और दूसरी बोटियों के लिए। तो हमारे फ्राई तो ऑलरेडी गर्म थी, तो ऑयल को गर्म करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। 3 चम्मच डाल दिया और ये मस्टर्ड ऑयल है, इसमें ज़रा सा मैं ये ऑयल को हर जगह पे इस कर देती हूँ। अच्छा, अब जो है यहाँ पर ऑयल गर्म हो रहा है, तो इसको मैं रहने देती हूँ ऐसे। बहुत मजे की बनेगी। और इसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला मैं 1-2 कोयले लूँगी, तो मैंने 2 फ्राई रखी है, 2 कोयले जो है अपने चूल्हे पे गर्म करूँगी दूसरे चूल्हे पर। फिर इसमें जो है इसको कोयले का जो है धुआं होता है वो दे देते हैं, तो वो अभी आपके सामने डालेंगे, लेकिन पहले ये पक जाए। हमारी बिहारी बोटी दोनों पे बन रही है, मैंने दोनों में डाल दी है। जो इसकी बैम्बू थी वो तो लंबी थी, तो थोड़ी सी मैंने काट ली ताकि वो अंदर में ढक के पक सके। इधर भी इस फ्राई में भी मैंने डाल दिया सारा सब, फिर भी। और हाँ, इसमें थोड़ा सा इसका मसाला बचा हुआ है, वो मैं इसमें डालती जा रही हूँ, इसमें डालती जा रही हूँ जो मसाला इसको। तो जहाँ पे जो थोड़ा सा निकल गया है वो इसमें होगा, तो इसमें रस बच जाएगा। वैसे मसाला तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रस बच गया है, लेकिन हमारा ये जो बचा हुआ है हम इसी में डाल दें, क्यों फेंके इसको। देखिए अभी जो फर्दर ये दोनों बन जाएंगे, तो फर्दर थोड़ी सी वो उसको हम बाद में पूरा कर लेंगे। ये पक जाए, ये हो जाएगी ना, तब ये इसके साथ साथ है ये दोनों। आप देखें, इसको मैंने जो है ना थोड़ी सी पकी है, थोड़ा सा मैं उलट देती हूँ, इससे उलटते हैं ये नॉन स्टिक पैन तो है, लेकिन चूँकि वो लगती नहीं है। अब इस बोटी का बिहारी बोटी के लिए हमें बोटी के साथ हम चटनी बना लेते हैं, खट्टी मीठी चटनी बच जाएगी, ये बहुत मज़े की। ये मैंने 3 टेबल स्पून जो है इमली को जो है इसको भिगो के मोटा मोटा कर लिया है गर्म पानी में भिगो के। ये इसमें मैं डाल देती हूँ अपने पीसने के लिए। इसमें 1 टीस्पून जो है अदरक मोटा मोटा कुटा हुआ, 1 टीस्पून लहसुन मोटा मोटा कुटा हुआ, 1 बड़ी हालीफिनियो के टुकड़े करके डाल दिए, ये इसमें भी डाल देती हूँ। ये चटनी बनेगी। इसमें जो है मेरे पास 1 टेबल स्पून खोपरा है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून जो है क्रश पेपर है, और 1 टेबल स्पून जो है आमचूर पाउडर है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल देती हूँ। और साथ में मैं 1 टीस्पून मैं ब्राउन शुगर डालूँगी। इसमें 1 कप भर के मैंने धनिया साफ करके रखा है, ये डाल देती हूँ। ओके, तो हमने उसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं, 1/4 कप पानी डाल देंगे बस। फिर इसके बाद इसको पीस लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं चटनी मज़े की बन जाएगी। हमारी बोटी बिहारी बोटी माशाल्लाह से रेडी हो गई है। अब हमने लास्ट पार्ट, मुँह में पानी आ रहा है ना, लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल लास्ट पार्ट है। इसको मैंने जो है ना 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला, आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, और उसमें मैं प्याज के लच्छे जो है साइड पर डाल दिए। अब इसमें मैं अपनी बोटियाँ सारी ऊपर डाल देती हूँ, जो कि पक चुकी हैं, जो कि ग्रिल हो चुकी हैं। कुछ की मैंने जो ये डंडियाँ है ना निकाल दी, कुछ मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है। ये सारा इसमें डाल देती हूँ, और फिर इसके बाद बीच में ऊपर कोयले का दम दे देते हैं इसको। देखो कितनी मज़े की, कितनी खस्ता है। कोयले का दम दी जाएगा तो पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी। इसमें बीच में मैं थोड़ा जगह बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, मेरे से तो खबर ही नहीं हो रहा, अभी ज़रा जल्दी हो जाए तो मैं खाने बैठूँ। तो आप भी बना के खाएं, बहुत ही मज़े की है। और चलें जी, ये ऐसी कोई स्टील की प्याली, कोई भी एल्यूमिनियम की प्याली ले लें, ये बीच में रख दी, ठीक है। इसमें बीच में रखा, इसमें मैंने कोयला लिया, इसमें सारी जल्दी से अपनी कबाब में डाल देती हूँ, और इसमें थोड़ा ऑयल डाला, थोड़ी सी तो अभी भी रह गए कबाब में। ये ऑयल डाल दिया, इतना धुआं छूटेगा, तो मैंने जल्दी से ढक देना।
इसको जो 2 मिनट के लिए रखते हैं, ज़्यादा नहीं तो 2 मिनट के लिए भी रखेंगे ना तो ये अच्छा हो जाएगा। ये देखिए हमारी बोटियाँ जो हैं, इसको हमने कोयले का धुआं लगाया हुआ है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। इसको ज़रा सा ढकते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 60 सेकेंड तक इसको रखें। इसका धुआं अंदर ही अगर जब हो जाएगा फिर उसके बाद उसको बंद करके प्लेटर में दिखा देंगे। चूल्हा बंद, सब चीज़ें बंद। बस ये इसमें जो हर चीज़ तैयार है। इसके साथ साथ हमने चटनी बना ली है, रायता बना लिया है और प्याज के लच्छे भी हैं, कुछ पेपर रख दिए हैं और इसको जो है नान रख दिया है मज़े का। और फिर इसके बाद इसको इससे खाएंगे, एंजॉय करेंगे। आप भी करना, बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत अच्छा लगेगा। इसका मसाला भी अच्छा बना होगा इंशाल्लाह। अभी खाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन थोड़ा सा हमने चख ही लिया है हमसे सबर ना हो सका था। और फिर इसके बाद आपको बताते हैं, देखिए कितने अच्छे धुआं निकल रहे हैं, पूरे घर में धुआं फैल चुका है माशाल्लाह। फिर इसके बाद जो आपको इसमें प्लेटर में बना के दिखाते हैं इसकी क्या कंडीशन है। आप भी बनाइएगा। हम बुद्धू खान के यहाँ जाते हैं ना, उसके ऐसा ही मिलता है। तो मैंने इसी तरह से लेमन भी काटे हैं, हम खाते वहाँ से भी घर में भी बनाते हैं। तो जो बिल्कुल ही बुद्धू खान की कॉपी तो नहीं, लेकिन उसकी तरह से बनाने की कोशिश करी है। बहुत मज़े का है। चले फिर मैं थोड़ी देर में प्लेटर में बना के दिखाते हैं आपको। हमारी बिहारी बोटी जो है बन के रेडी हो गई माशाल्लाह से, बहुत मज़े की बनी है। तो इसको जो है आप भी ट्राई करना, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़े की। अच्छी तरह से मैंने इसको जो है कोयले का धुआं भी डाला हुआ है और इसके मसाले भी बहुत अच्छे हैं। अब हमारी बारी है कि जो हम इसको थोड़ा सा ट्राई करके देखें, क्योंकि इसको तो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इतनी देर तक वेट करें। तो थोड़ा सा खा लेते हैं इसको। आप पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। इसमें मैंने थोड़ी सी जो है ग्रिल की प्याज भी डाली हुई है। इसमें जो है मैंने पेपर भी रखा हुआ है, बॉल पेपर। इसमें जो चटनी भी है और मैं इसमें एक बोटी ले लेती हूँ, इतनी बड़ी बोटी तो देखिए कितनी जो अच्छी है। मैं हाथ से खाऊंगी, इतने मज़े की। उसको ये डंडियाँ जो मैं इसको फेंक देती हूँ उधर। और देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा चटनी ले लेते हैं, चटनी और रायता भी तो लेंगे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करें बहुत ही मज़े की है। मसाला भी बहुत अच्छा लगा हुआ है, चटनी का भी बहुत टेस्ट आता है और बोटी ने तो बिल्कुल गल के, तो देखें सामने आपके कैसे ही गल रही है। हाथ में से मलवा हलवा हो चुकी है और ग्रिल की भी है। ग्रिल हमने घर में बैठ के ग्रिल किया ना, चूल्हा वो जो चिगड़ियाँ जो होती हैं वो नहीं जलाई, बल्कि जो है इसको कोयले का धुआं दिया और आहिस्ता आहिस्ता तो चूल्हे पे पकाया आपके सामने। बहुत मज़े का बन गया। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, एक दफ़ा ट्राई तो करके देखना, बहुत मज़े की लगेगी। घर वाले भी खाएंगे, आप भी खुश। फैमिली फ्रेंड को भी जो है शेयर करना, पड़ोस को भी शेयर करना और हमें अपनी दुआओं में याद रखना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी इफ़ यू विल बी न्यू। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक और शेयर कर देना। और फिर जो है इंशाअल्लाह ताला हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। एक और बाइट भी तो ले लें जल्दी से। अल्लाह हाफिज़।